बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज ज़िक्र डॉक्टर वज़ीर आगा का करेंगे। डॉक्टर वज़ीर आगा जो हैं, इनकी पैदाइश 18 मई 1922 में सरगोदा में हुई। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने 1943 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से माशियात में एमए किया। पीएचडी की डिग्री इन्होंने जामिया पंजाब से 1956 में हासिल की। अदबी सहाफ़त का आगाज़ उन्होंने अदबी दुनिया लाहौर से अपना समाई रसाला औराक यानी 1965 में शाया करके शुरू किया। ये रसाला 2003 तक जो है वो बाकायदगी से शाया होता रहा और इन बरसों में इस रसाले ने तो 3 अदबी नस्लों की आबियारी की और औराक ने मज़ामीन नौ के अनबार लगा दिए यानी ढेर लगा दिए। सहाफ़त यानी सहाफ़ती मसरूफ़ियात के अलावा वज़ीर आगा का अपना ज़ात अदबी सफ़र भी जारी रहा। इनके अब तक 10 शेरी मजमूए, इंशाइयों के 6 मजमूए और 15 तनकीदी मज़ामीन के मजमूए जो हैं वो शाया हो चुके हैं। इसके अलावा इनके शेरी तख्लीक़ात की कुलियात, चहक उठी लफ्ज़ों की छागुल भी जो है वो शाया हो चुकी हैं। तहकीकी मकाले और इन पर लिखे जाने वाली किताबों के बारे में जानते हैं कि भारत में इनके फ़न पर बहार यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़रपुर से प्रोफ़ेसर अब्दुल वासे के ज़ेर निगरानी तहकीकी मकाले डॉक्टर वज़ीर आगा का फ़न पर जो है वो पीएचडी की डिग्री उनको मिल चुकी है। और दूसरा मकाला भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर मनाज़र आशिक हरगानवी जो है, और तीसरा रांची यूनिवर्सिटी में वहाब अशरफ़ी की ज़ेर निगरानी वज़ीर आगा की तनकीद के मौजू पर लिखा गया है, जिन पर पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं। और पाकिस्तान में वज़ीर आगा के फ़न पर 14 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा जो हैं, उनके अगर फ़न के हवाले से बात की जाए तो ये जरीदा अपनी तहकीक यानी इनका जो जरीदा जो रसाला औराक था, ये इसके मदीर भी थे और ये जरीदा अपनी तहकीक और तनकीदी मज़ामीन की वजह से अदबी हलकों में नहायत तहसीन की निगाह से देखा जाता है। और वज़ीर आगा जो हैं वो अपने इनफ़रादी मुनफ़रिद और जदीद तनकीदी नज़रियात की वजह से उर्दू अदब की दुनिया में बहुत मोतबर माने जाते हैं। वो बहसियत शायर, नक़ाद, सहाफ़ी जो हैं उर्दू अदब में बुलंद मकाम रखने वाली हस्ती हैं। लेकिन उनकी एक और ख़ुसूसियत उनकी इंशाइया निगारी भी है और अछूते, नादिर और मुनफ़रिद मौज़ूआत की बिना पर वो इंशाइया निगारी में भी बुलंद मकाम रखते हैं। इनकी तहरीरों की जो अहम ख़ुसूसियात हैं यानी तर्ज़ तहरीर की खूबियाँ हैं, उसमें तहज़ीबी और सकाफ़ती रंग यानी डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशाइयों में हमारी कौमी तहज़ीब व सकाफ़त के रंग इस अंदाज़ से नुमायाँ हैं कि वो बिला शोबा डॉक्टर साहिब मौसूफ़ के आला कौमी शऊर के मज़हर हैं। फिर इसके बाद दूसरी अहम खूबी है ताज़गी और शगुफ़्तगी, यानी इनके इंशाइयों में ताज़गी और शगुफ़्तगी के अनासर हुस्न व दिलकशी पैदा करते हैं। और वज़ीर आगा ने इन अनासर को सिर्फ़ रवायती अंदाज़ में नहीं अपनाया, बल्कि अपनी फ़िक्र और अपने असलूब से अपनी तहरीर को फ़ितरी अंदाज़ देते हुए तरोताज़ा बना दिया। इनकी बेसाख्तगी जो पढ़ने वाले को जो है वो हमेशा ताज़ा दम रखती है और कोई भी बंदा जो है वो पढ़ने वाला जो है वो बोरियत का शिकार नहीं होता। फिर इनकी एक और ख़ूबी है इनके कलाम की कि ज़ाती तजर्बात और सुबक अंदाज़ बयान, यानी डॉक्टर वज़ीर आगा साहिब के यहाँ इनके ज़ाती तजर्बात व मुशाहिदात, जज्बात व एहसासात और अक़ायद व नज़रियात की वाज़ेह झलक नज़र आती है। और ये शख़सी एहसासात और जज्बात और नज़रियात जो हैं किसी मुसन्निफ़ की तहरीर में गैर इरादी तौर पर जगह पाते हैं। यहाँ जो मेयार सामने रखना होता है वो ये है कि मुसन्निफ़ इन अक़ायद व नज़रियात को कारी की हमनवाई के लिए मजबूर तो नहीं करता। इस नुक्ता नज़र से भी डॉक्टर वज़ीर आगा की बात या वज़न और कारी की फ़िक्र के लिए आज़ादाना है।
وہ بطور نظریہ یعنی وہ بطور نظریہ جو کچھ پیش کرتے ہیں قاری کو اس کی قبولیت کے لیے مجبور نہیں کرتے، وہ تو صرف اپنی سوچ کے ذریعے دوسروں کو نئی راہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم خوبی ہے تنقیدی شعور، یعنی ڈاکٹر وزیر آغا کو جو ہے وہ اردو ادب میں بطور ناقد بھی ایک اہم مرتبہ حاصل ہے، اور ان کی تنقید صرف تجرباتی اور احتسابی نہیں، اس میں ایک تعمیری اور تخلیقی انداز شامل ہے، اور تنقید میں انہوں نے اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل، تنقید اور احتساب اور نئے مقالات جیسی پرفکر تصانیف کے ساتھ اپنی تنقیدی شعور کے اعتراف پر بھی مجبور کیا ہے۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سے ان کے طرز تحریر کی اہم خوبیاں ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی اہم تصانیف دیکھتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو ادب میں طنز و مزاح، تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی، اردو شاعری کا مزاج، گھاس پر تتلیاں، معنی اور تناظر، شام کی منڈھیر سے لکیریں اور دائرے جو ہیں ان کی اہم تصنیفات میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ان کی وفات کی طرف۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا کا انتقال 8 ستمبر 2010 یعنی 88 برس کی عمر میں ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ عظیم ہستی جو ہے یہ دار فانی سے رخصت ہوئی۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سا تعارف، امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔